हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम ट्रेंड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं या अलार्म कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं या पीएलसी और स्काडा का हमने एक कम्युनिकेशन सेटअप किया था सिमुलेशन मोड में। क्योंकि कई दिनों से लोगों की वो डिमांड आ रही थी कि वो कैसे करना है, उन्हें बेसिक चीज़ें देखनी थी। तो और मैंने अपने वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा था लास्ट वीडियो में कि ट्रेंड और अलार्म को मैं डिटेल में एक बार नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूँगा। तो उसी सीरीज़ में आज हम ट्रेंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने बैकअप के टैग सेक्शन में आ जाएंगे, जहाँ पे ट्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप अपना ट्रेंड टैग बनाएंगे। तो अभी मैं एक ट्रेंड टैग यहाँ से हटा देता हूँ और आपके सामने एक नया टैग बनाऊँगा वापस से, जिसको आप फिर से समझेंगे। तो यहाँ पे मैं एक टेस्ट ट्रेंड नाम से एक टैग बना देता हूँ। सबसे पहले टैग कैसे बनाना है वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास पॉइंट होते हैं, ट्रेंड इवेंट, ट्रेंड पीरियोडिक इवेंट। आप कुछ भी इसमें ले सकते हैं। तो अभी मैं ट्रेंड पीरियोडिक ले रहा हूँ और यहाँ पे जो हम टैग डालते हैं वो हमारा वो टैग है जो हमें जिसके बेस पे यहाँ पे ट्रेंड्स दिखाना है, जिसकी हमें ग्राफ्स दिखाना है। तो हमारे पास INTM ले रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सैम्पल पीरियड। सैम्पल पीरियड एक्चुअली क्या चीज़ है कि जो भी हमें डाटा कलेक्ट करना है कि कितने कितने सेकंड्स में हम वो डाटा कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ जो फील्ड में होती हैं एनालॉग की, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती हैं। तो हमें वो चेंज कितनी देर में कलेक्ट करना है, हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, जिससे हमारे प्रोसेस पे इम्पैक्ट आता हो। तो जो हमारे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें सैम्पल पीरियड हमेशा डालना चाहिए। जनरली लोग इसमें क्या करते हैं कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपकी प्रोसेस रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डालेंगे तो आपका ग्राफ बहुत स्टेबल वे में आएगा। और कभी आपको डाटा चेक करना है तो वो भी आपको एक अच्छा डाटा उसका मिलेगा, एक मीनिंगफुल डाटा मिलेगा। तो यहाँ पे अभी फॉर द टेस्टिंग हम इसे 001 डाल लेते हैं। क्यों 001 का मतलब आप हर एक सेकंड का डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप अगर इसको रखना चाहेंगे तो ये उतना ज़्यादा फाइलें आपकी बनाएगा, उतना ज़्यादा स्पेस गैदर करता है। जितना ज़्यादा टाइम आपका रहेगा उतना कम स्पेस गैदर करेगा। और क्योंकि ये सी फोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट होता है सेव, तो आपका सी फोल्डर उतना ज़्यादा ही भरेगा। तो आपको वो भी सोच के इसमें हमेशा टाइमिंग सेट करनी चाहिए। उसके बाद कमेंट है, यहाँ पे आप अपने इससे रिलेटेड कमेंट डाल सकते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड है। नंबर ऑफ़ फाइल का फिर एक कॉलम आता है। नंबर ऑफ़ फाइल में आपको इसकी टोटल कितनी फाइलें बनानी है। समथिंग आपने 6 डाला, 3 डाला, 2 डाला, जो भी है आप फाइल डालें, तो उतनी फाइलें ये बनाता है। उसके बाद ये जो थर्ड फाइल, मतलब अगर आपने सपोज 2 फाइल डाली है तो हर 2 फाइल की राइट करने के बाद ये थर्ड फाइल जब बनेगी तो वो आपके फर्स्ट वाले को ओवर राइट मारेगी। क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप फाइल, पीरियड, टाइम कुछ भी नहीं डालते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके 14 डेज़ का डाटा आपके पास सेव रहता है। उसके बाद ये ओवरराइट होता है आपके पास डाटा। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ फाइल अगर आपने 2 डाल दी तो ये 2 वीक्स का रहेगा। अगर आपने 3 डाल दी तो 3 वीक्स का डाटा रहेगा। तो अगर आपने जितनी फाइलें डाली, पीरियड अगर आपने कुछ नहीं डाला था, अगर आप पीरियड भी डिपेंड होता है, आपने 10 डाला तो हर 10 सेकंड के बाद आपका नई फाइलों पे वो ओवरराइट करेगा। अगर आपने फर्स्ट डाल दिया सपोज, तो हर महीने की फर्स्ट तारीख को, मतलब अगर आपने यहाँ पे सपोज ये मानिए 6 डाल दिया और यहाँ पे फर्स्ट डाल दिया, तो ये 6th मंथ का डाटा आपका सेव होगा। फिर 7th मंथ का जो होगा वो आपके 6th मंथ में ओवरराइट करेगा। तो अगर कोई बोलता है मुझे इतने मंथ का इतने टाइम का डाटा स्टोर करना है स्काडा में, तो इज दिस पॉसिबल? यस, इज दिस पॉसिबल। फिर ये टाइम टाइम का ये आता है, जो टाइम आप डालते हैं 00, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो भी टाइम आप डालेंगे उस टाइम से ये टाइमिंग काउंटिंग शुरू करता है। अगर आपने टाइमिंग नहीं डाली तो जब भी आप स्काडा रन कराएंगे, अगर आप सपोज 1 सेकेंड डाला है या मैंने 10 सेकेंड डाल दिया, तो जैसे मेरा स्काडा
139 पे हो तो अब अगला जो डाटा रिकॉर्ड होगा वो 149 पे होगा, फिर 159 पे होगा, हर 10-10 मिनट का अगर मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ टाइमिंग डाल दिया सपोज़ 00, तो ये क्या होगा, ऐसा नहीं है, आप इसे अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे 10 भी डाल सकते हो। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है केवल ऐसा ही नहीं है, आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने 00 कर दिया तो आप चाहे इसका डाटा 139 पे चला लो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगला डाटा 139 पे चला है तो अगला डाटा वो 140 पे रिकॉर्ड करेगा, फिर 150 पे करेगा, फिर 2 o'clock करेगा, ऐसे करके चलेगा। तो टाइमिंग बेस पे अगर आपने 6 डाल दिया तो हर 6 बजे के बाद से वो टाइमिंग आपके रिकॉर्ड करना शुरू करता है। ठीक है, तो ये टाइमिंग पीरियड और नंबर फाइल्स वाले कॉलम भी हम समझ गए। फिर स्टोरेज मेथड है कि आपको उसको कितने बाइट सैंपल देखना है, 2 बाइट देखना है, 8 बाइट देखना है। फिलहाल हम 8 बाइट सैंपल डाल देते हैं और इसको हम सेव करा देते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम, ये अलार्म के ट्रेंड कॉन्फ़िगरेशन का हो गया। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जब हमारा ये पेज ओपन कर लेते हैं। हमने पेज 3 में इसको पूरा डिस्क्राइब किया था। यहाँ पे जब आप आएंगे, इस प्रोसेस एनालिस्ट का मैंने आपको बताया था तो कि यहाँ से आप ले सकते हैं इस टूल बार से। इसको आप लेके एक्सपेंड जितना छोटा बड़ा जो भी आपको करना है आप यहाँ से अपने हिसाब से करा सकते हैं। अभी मैं पहले ये चीज़ें हटा दूँ यहाँ से, और ठीक है, अब इसकी आप प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। सबसे पहले आपको ये मिलेगा प्रोसेस एनालिस्ट व्यू। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड पेन करेंगे। ऐड पेन करने के बाद आप ऐड पेन करेंगे। ऐड पेन आपका जो भी आपका टैग का आपको वैल्यू देखनी है, तो एनालॉग देखनी है, डिजिटल देखनी है, अलार्म कर रहे हैं तो आप, अभी हमने एनालॉग लिया तो एनालॉग ले लिया। अब इसका आपको कोई नाम रखना है, सपोज टेस्ट TRND, हमने यही नाम रखा है। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है जो ट्रेंड टैग का नाम है वही रखना है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर आपको वर्टिकल एक्सेस, अभी आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे है, कि अगर आप राइट पे क्लिक करके अप्लाई कर दोगे तो ये आपका राइट हैंड साइड पे मूव ऑन कर जाएगा। यहाँ से लेफ्ट से हट गया, अगर आप ये देखोगे तो आपका राइट में इधर आ जाएगा। तो अभी इसे मैं लेफ्ट में कर देता हूँ। फिर इसकी लाइन विड्थ आपको कितनी विड्थ रखनी है वो भी कर देंगे। तो ये देखिए लाइन विड्थ इसकी ग्राफ उतना वो हो जाता है। फिर आप आते हैं ग्रिड लाइन में। ग्रिड लाइन में अगर आपने इसे सिलेक्ट कर रखा है, देखिए आपको यहाँ पे लाइनें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, वर्टिकल लाइन। अगर आप चाहते हो ये लाइनें मेरी ऐसी हो जाए, डॉटेड डॉटेड, अगर आप चाहते हो ये होने नहीं चाहिए, वो देखिए गायब हो गया। ऐसे ही आपकी माइनर लाइनें जो डॉटेड डॉटेड दिख रही हैं, आप चाह रहे हो ये भी हट जाए तो ये भी हट जाती है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। अगर मेजर लाइन ये लेना है और मैं चाह रहा हूँ थोड़ा ये मेरे को हैवी लाइनें दिखनी चाहिए, तो ये देखिए आपको हैवी दिख गई। ऐसे आपके पास हॉरिजॉन्टल का है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करना है तो आप वहाँ से भी रखना चाहो, इसकी कुछ विड्थ बढ़ाना चाहते हो वो भी आपकी बढ़ जाएगी। फिर आप चाहते हो इसका ये लाइनें रखनी है नहीं रखनी है वो भी आपको डिसाइड कर सकते हो। प्लस इसके बाद अब इसके जो कलर्स आ रहे हैं, आप ये चाहते हो ये मैं नहीं, ये मेरा ब्लैक कलर में होना चाहिए, और ये भी मेरा, या ये ब्राउन में होना चाहिए समथिंग, ठीक है, ये ब्राउन में होना चाहिए। इसको आपने अप्लाई कर दिया तो ये वाली ब्राउन में आ गई। अगर आप इसे और थोड़ा सा डार्क करेंगे तो शायद आपको ये ज़्यादा अच्छा दिखे। ब्राउन हो गया, वो ब्लैक हो गया। प्लस अभी आप यहाँ पे जो हमारा स्टैंड का कलर है वो ब्लैक है, मैं इसको ये कलर लेना चाह रहा हूँ कि मेरे को जो ग्राफ दिखना चाहिए वो इस कलर में आना चाहिए। तो अब आप ये देख रहे हो ग्रिड लाइन हो गया। फिर ऐसे ही आपके पास एक्सिस में भी ऑप्शन आते हैं। एक्सिस आपके ब्लैक में रहने चाहिए, या एक्सिस भी आप समथिंग येलो में लेना चाहते हो तो ये देखिए येलो में हो गया। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम इसको ब्लैक में ही रखते हैं। एक्सिस आपको हॉरिजॉन्टल और इसका समझ में आ गया। बैकग्राउंड कलर अगर मेरे को इसका ऐसे पसंद नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ नहीं मेरे को कुछ ऐसा बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर मेरा ये देखिए
पीछे ऐसे करके आ जाएगा आपके पास। फिर आपके पास ऑटो स्केल का एक टाइम आता है। अगर आप ऑटो स्केल कर देते हैं तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी ट्रेंड में, वो ऑटो स्केल मान लीजिए अभी 10 आ रही है, फिर 20 हो जाएगी, फिर 100 होगी। अगर आपने रेंज 0 से 100 डाला तो वो वहीं पे वैसे आपको दिखेगा। लेकिन ऑटो स्केल कर दिया तो रेंज जो आपकी वर्टिकल साइड वाली है वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अभी मैं इंटरेक्टिव फिलहाल रख रहा हूँ। फिर क्वालिटी आपको कैसे रखनी, क्वालिटी विजिबल दिखाई देनी है कि नहीं, या जहाँ पे सिंगल पॉइंट आया वो इलिप्स आएगा, मल्टीपल आ गया, रेक्टेंगल हो जाएगा, इंटरपोलेटेड आ गया, ट्रायंगल आ गया। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, इसे क्रॉस कर देते हैं। इसकी गुड लाइनें ऐसे ऐसी आएंगी जब प्रॉपर अच्छी वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो आएगा। अगर जहाँ पे वैल्यूज़ कुछ अनइवन सी आ रही हैं तो डिसेबल्ड हो गई या नहीं आ रहा है या डाटा अवेलेबल नहीं है तो एन ए का एकदम ब्लैंक हो जाएगा। कनेक्शन में ये लोकल होस्ट आपका हो गया। यहाँ पे आपको कोई भी जिस ट्रेंड का डाटा देखना है वो आपको डालना पड़ता है। तो आप अगर इस ट्रेंड का आपको बाई ऑफलाइन हम कॉन्फ़िगर अगर करना है तो क्या है, CLUSTER क्लस्टर 1 डॉट, हमको इस तरीके से ट्रेंड का ना नाम लिखना पड़ता है इसमें। ओके, इसे ओपन कर लेते हैं। P3 पेज को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अभी मैंने पहले एक्चुअली इसमें एक बनाया हुआ था, तो अभी मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो ही चुकी हैं। कहाँ से क्या क्या चीज़ें करनी है, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। इसको कुछ डिफरेंट आपको चीज़ें दिख जाएंगी। एक्सेस आके आपने इसका लाइन रेट्स वगैरह कुछ अगर करनी है तो वो भी कर सकते हो। थोड़ी सी डार्क हो जाएगी, डबल उसमें देना है, इंटीजर में देना है, तो वैसा आप करा सकते हैं। लेवल टाइप में आ गया, ठीक है। इसकी कुछ लाइन विड्थ नीचे वाले आपको हॉरिजॉन्टली वाली अगर आपको सेट करनी है वो भी आप हॉरिजॉन्टली भी लाइन आपकी सेट हो जाती है। फिर आप क्वालिटी किस टाइप का आपका डाटा होना चाहिए वो भी, ये क्रॉस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, जो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। कनेक्शन का ही यहाँ पे टैग डालना ही है आपको, जो भी आपका क्लस्टर नाम है, क्लस्टर नाम डॉट टेन टैग। ये ऑफलाइन मैं कम्युनिकेशन आपको बता रहा हूँ कि ऑफलाइन आपको कैसे करना होता है। फिर यहाँ पे आके आपको लाइन का कोई कलर चेंज करना है, कोई बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है। बैकग्राउंड का कलर देखिए, आपको बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख जाएगा। तो यहाँ पे सारी सेटिंग्स मैंने आपको दिखा दी कि कहाँ कहाँ पे कैसे करके आप सेटिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद टैग एसोसिएशन के कुछ ऑब्जेक्ट हैं। फिर ऑब्जेक्ट व्यू में अगर आप आएंगे तो आपको कौन कौन से ऑब्जेक्ट व्यूज़ चाहिए आपके यहाँ पे देखने के लिए। अगर आप स्टार्ट एंड टाइम भी देखना चाहते हो, टैग भी देखना चाहते हो, ट्रेंड टाइप देखना चाहते हो, जो जो आप ऑब्जेक्ट ट्री में वैल्यूज़ देखना चाहते हैं वो आपके यहाँ पे आ जाएंगी। ऑब्जेक्ट व्यू में टूल बार में आपको मेन टूल बार ऊपर वाला रहता है, तो आपको जो जो टूल बार में मूव कराने हैं वो आइकन्स आप यहाँ से ले सकते हैं। लाइक वाइज जैसे उसमें एक रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं है
तो मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश डाटा यहाँ से डाल दूँगा, रिफ्रेश डाटा यहाँ आ जाएगा। मैं रिफ्रेश डाटा चाहता हूँ कि हेल्प के ऊपर आ जाए, तो हेल्प के ऊपर आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं इसमें और इसी में मेरे पास दूसरे भी ऑप्शन फिर आ जाते हैं कि अगर आपको जो डाउन ऑब्जेक्ट वाला था उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। मेन पेज आ गया। मेन पेज करने के बाद मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ और इसे मैं सेव कर देता हूँ। देखिए जो जो मैंने टैग वगैरह ऐड कराए थे वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक चीज़ और मैंने करी, जो जब आप ऑफलाइन जब भी कॉन्फ़िगर करें, कई लोग बोलते हैं नहीं मुझे ऑफलाइन ही कॉन्फ़िगर करके दे दो, मैं ऑनलाइन नहीं करना चाहता। तो ऑफलाइन आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक काम छोटा सा करना पड़ेगा कि वेरिएबल टैग में आके उसके इंजीनियरिंग स्केल और रॉ स्केल को आपको एक रेंज दे देंगे, तो आपके वहाँ पे वो वैल्यूज़ पूरी प्रॉपर वे में दिखाई देगी। आपने ये चीज़ें यहाँ पे करने के बाद आप इसे सारा सेव हो गया। अब हम इस पेज को यहाँ क्लोज करके बैकअप को कंपाइल कर लेते हैं। और हम इसके बाद बैकअप को रन करा लेते हैं। ये बैकअप हमारा रन कर गया है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था कि जो मैंने अभी क्लस्टर का नाम डाला, जब हम यहाँ रन कराते हैं तो यहाँ पे भी जब आप देखोगे तो यहाँ क्लस्टर 1 लिख के आ रहा है। तो यही क्लस्टर हम जब ट्रेंड टैग हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था, तो इसीलिए वो ट्रेंड टैग में जब भी आप ऑफलाइन में कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको इसी तरीके से इसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको करने के बाद जब हम इसका रन करते हैं, इसको सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम अपना पेज 3 में आएंगे। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे टेस्ट ट्रेंड ये आ गया। ठीक है ना, आपकी जो भी वैल्यूज अगर आप देखना चाहते हो, सारा बैकग्राउंड इस तरीके से आ गया, सिंक्रोनाइज्ड ना हो गया। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देते हैं। 11 हो गया, 12 12 हो गया, 13 किया, 13 चेंज हो गया। देखो तुरंत ही आपकी सारी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। अब इसी में अगर ये तो आपको ऑफलाइन मैंने ऐड करा दिया, ये देखिए स्केलिंग भी यहाँ पे चेंज हो रही है अपने हिसाब से, यहाँ पे भी स्केलिंग चेंज हो रही है। अगर मैं को अभी 50 कर दूँ, 50 डाल दिया, ये स्केल यहाँ चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया। और यहाँ देखिए ये आपकी वैल्यूज़ यहाँ भी कर्सर पे जो आ रही है करंट टाइम क्या है। अब मैं चाहता हूँ यार इतना तामझाम कौन देखेगा, यहाँ पे सीधा प्रॉपर्टीज़ पे आए, यहाँ पे आके आप टूल बार में से कोई चीज़ मूव कर दो। हमारा नेविगेशन टूल बार था वो, ऑब्जेक्ट व्यू, हमें एंड टाइम ये टाइम टैग वहाँ नहीं देखना है। अप्लाई कर दिया, अभी केवल इतनी चीज़ आ गई। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे जो वैल्यूज़ आई हैं वहाँ पे वो आपको चेंज होती दिखेगी। अब इसके बाद आप ऑनलाइन अगर हमें कोई टैग ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड पेन का ऑप्शन है, सर्च किया जो ये वाला टैग मुझे करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, एक तो एनालॉग टाइप का है, डिजिटल का, वो आप यहाँ से कर ही सकते हो। पेन 1 में करना है वो कर सकते हो, या न्यू पेन लेना है, न्यू पेन लेके आप ऐड करोगे, ओके मार दोगे, ये देखिए ये दूसरा न्यू पेन ऐड हो गया यहाँ। ठीक है, इसी में आप दोनों दो टैग अलग अलग तरीके से देख पा रहे हो।
फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं उसी में ही कराना है, तो आप चाहे इसी में ऐड करा लो, चाहे इसमें ऐड करा लो, दोनों ही ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। कनेक्शन यहाँ पे मैंने कर लिया, क्लस्टर 1 डॉट डाल दिया और इसको नियरेस्ट करके डाल दिया। आइए देखिए, ये ट्रेंड टैग मेरा यहाँ आ गया। लेकिन अब ये पेन 1 आ रहा है, अब ये क्या, ये पेन 1 क्या चीज़ है? तो यहाँ पे आप ऐड पेन पे आएंगे, सर्च करेंगे, यहाँ पे आके पेन 1 में ही अभी मैं कर ले रहा हूँ फिलहाल। यहाँ भी कमेंट किया हुआ था, अब मैं यहाँ पे आकर इसे टैग कर दूंगा और ऐड करूँगा, तब आप देखेंगे इसका, देखिए नाम चेंज हो गया। अब इसी की प्रॉपर्टीज़ पे भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पहले ही समझाई थी कि कैसे आती हैं। कि ये कलर, इसका बैकग्राउंड कलर कोई चेंज कर, रिफ्रेश रेट क्या मिली सेकेंड होना चाहिए, डाटा रिक्वेस्ट रेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड का आपको देखना है, कि जैसे इसका ब्लू कलर है, इसका आप चाहते हो नहीं मेरे को तो कुछ इस तरीके का कलर चाहिए, इसको अप्लाई कर देते हो, ये देखिए कलर आपका चेंज हो गया। फिर यहाँ पे आपको बाकी ये ऑटो स्केल अगर कर देते हो तो ये टैग जिस हिसाब से बढ़ाओगे उसके हिसाब से आपकी रेंज भी यहाँ पे चेंज होती रहेगी। अब यहाँ 0 से 100 आई हुई है, ऑटो स्केल कर दिया तो अपने हिसाब से वैल्यू के हिसाब से चेंज हो गई। पेन 1 क्या हो रहा था कि उसने डायरेक्ट वहाँ से डाटा उठाया था, तो वहाँ पे ऑटो स्केल वाला प्रोविज़न नहीं किया था हमने। अब यहाँ पे जैसे इंटरेक्टिव अभी कर दूंगा, तो इंटरेक्टिव तो जो आपका टैग है उसी के हिसाब से वो काम करेगा। फिर क्वालिटीज़ है, वो आप ये एलिप्स ले आए जो मैंने बता दिया, यहाँ पे आप क्रॉस ले रहे हो, ये क्रॉस, तो ये पॉइंट तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई कि आपने कैसे कैसे ऑनलाइन टैग ऐड कर दिया, ऑफ कर दिया। लेकिन इसमें अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए मैं वापस से P1 पेज पे आया, मैं वापस से P3 पे जाऊंगा, तो जो आपने ऑफलाइन ऐड करा है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ऑनलाइन ऐड करा है वो नहीं रहा। अब आपको कैसे चाहोगे कि वो मैं कैसे देखूं? तो उसके लिए क्या है, एक तो तरीका है कि आप ऐड पेन करिए, सर्च करिए, या मैं इसको ले लेता हूँ, ऑटो ले लिया है, टैग पे ले लिया, ऐड किया, ओके कर दिया, ठीक है। और इसको मैं सेव कर दूँ, सेव एक नाम से कर दिया, टेस्ट टेस्ट ट्रेंड नाम से मैंने सेव कर दिया। और जब भी आप ये पेज पे गए वापस से P3 पे है, तो अभी तो ये ऑफलाइन आपको ये दिखाई देगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन है ओपन का, किया टेस्ट पेन किया और ओपन, तो देखो दोनों आ गए। एक तो दो चीज़ें, दूसरी चीज़ हुई आपके। अब इसी में हम ये चाहते हैं कि मेरे को इसी का डाटा देखना है जो यहाँ पे आ रहा है, या उससे पहले मैं आपको अगर समझाऊँ ये, तो सिंक्रोनाइज नाउ कर दिया तो अब तक का सारा डाटा इसमें आ गया। अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कॉपी क्लिपबोर्ड करोगे, कॉपी टू फाइल, फिर आपने इसे करके सपोज मान लीजिए डेस्कटॉप पे मैंने एक फाइल बना ली, टेस्ट टेस्ट नाम से एक सेव फाइल मैंने बना ली। अब मैं उसको देख लेता हूँ।
ये आपका एक्सेल खुल जाएगा। यहाँ पे आपके ट्रेंड का जो भी है नाम, वैल्यूज़, वो सब आ जाएगी। अभी तक ये आगे आगे का जो डाटा है इस समय हमारे पास कुछ था नहीं, इस वजह से इसका डाटा भी नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। और यहाँ का डाटा, यहाँ पे हमारे पास डाटा आ गया था, तो यार देखिए सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब आप इसमें कहोगे कि यार ये क्या चीज़ है टाइम, तो इसमें कुछ नहीं है, आप इसे सिलेक्ट करिए और इसे राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल पे आएंगे, टाइम सिलेक्ट करेंगे जो भी टाइम के फॉर्मेट में आपको चाहिए आप ओके कर देंगे। ये देखिए टाइम और मिली सेकेंड आ गया, उसका डाटा भी आपके सामने दिखाई दे दिया। अब ये लेकिन ये पॉइंट आ गया कि एन ए भी आ रहा है। एक तो ये तरीका हो गया कि ये डाटा आपके पास कैसे आ रहा है, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका भी है, आप सबसे पहले ये डाटा आपका जैसे ही यहाँ पे हो जाएगा कवर, वैसे अगर आप 1 मिनट का ही अगर आपको डाटा देखना है तो आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, सारा डाटा आपका यहाँ कॉपी हो गया है। इसको आपने पेस्ट कर दिया वहाँ से कॉपी करके। अब ये देखिए यहाँ पे 1 मिनट का डाला था, तो 1 मिनट का ही केवल डाटा इसमें आपको दिखाई देगा। तो जो भी जितनी देर का आप डालोगे उतनी देर का ही आपके सामने आएगा ये। वहाँ पे 1 घंटे का, 24 घंटे का, आधे घंटे का जो भी आप डाल दोगे वो आपके सामने वैल्यू दिखाई दे देगी आपको। ये देखिए टाइमिंग आपके आ गई। अब इसी में आप देखिए, ये तो मैंने 1 मिनट डाला है। यहाँ पे आप जितनी ड्यूरेशन का देखना चाहते हो, 1 दिन का पूरा देखना चाहते हो तो 1 दिन का पूरा आ जाएगा। अगर आप कोई टाइमिंग स्पेसिफिक टाइम देखना चाह रहे हैं तो देखिए इसको अभी आप टाइम जितना कम ज़्यादा बढ़ाएंगे वो भी आपके सामने आ जाएगा। मेरे को 14 करना है। ये देखिए इतनी देर का टाइमिंग का आ गया आपके पास। फिर अगर इसको मेरे को इसकी वैल्यूज तो मैंने आपको बताई थी, कैसे करके आप देख सकते हो। जूम जूम यहाँ से अगर आपको कोई चीज़ जूम करके देखना है तो आप यहाँ से जूम, जितना डाटा आपको देखना है वो आप देख सकते हो। जूम आउट करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको इसकी रेंज चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज उसका कर सकते हैं। यहाँ पे आके इसका रेंज चेंज कर सकता है, जैसे 0 से, और यहाँ से मैं कोई इस रेंज में इसकी वर्टिकल लिमिट रखनी है तो इस रेंज में आ जाएगा। वापस से इस पे आ गए नॉर्मल वे में हमारे डाटा भी अपने आप आ रहा है, सिंक्रोनाइज हो रहा है। 10 मिनट का आ गया। ये फॉरवर्ड रिवर्स आपको कुछ करके देखना है, वो चीज़ें आप यहाँ से करके देख पाएंगे। शो प्रॉपर्टीज़ जो आती है वो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कर्सर अभी आ रहा है जा रहा है वो आपको करना है। ये आपको कोई पॉइंट हटाने हैं तो आप यहाँ से वो पॉइंट हटा सकते हैं जो दिखाई दे रहे हैं। फिर आपको लॉक अनलॉक कोई पेन्स करने हैं तो आप वो यहाँ से करा सकते हैं। फिर यहीं से अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट लेके आप जैसा भी पीडीएफ में या जहाँ पे भी आपको लेना है आप वहाँ पे भी इसका प्रिंट ले सकते हैं। पीडीएफ में भी आपका प्रिंट आ जाएगा। एक्सेल में आपको डालना है तो एक्सेल का मैंने आपको बता ही दिया। सेव कैसे करना है वो आपने सेव कर लिया। फिर आप यहाँ पे टेस्ट
ये भी ऑफलाइन में आके वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे समझ में। उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं, प्रिंट का एक और ऑप्शन है, आप यहाँ से भी प्रिंट ले सकते हैं। तो कोई डाटा रिफ्रेश करना है तो आप रिफ्रेश करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। हेल्प की कोई फाइल चाहिए तो आप हेल्प पे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। प्रोसेस एनालिस्ट से अब जो इसमें मेजर जो लोगों को प्रॉब्लम अभी दिखाई दे रही होगी, ये है कि हमने ऑफलाइन में ऐड कर दिया, चलिए वो डाटा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हमने ऑनलाइन कोई ट्रेंड ऐड किया और हम चाहते हैं कि जब भी हम उस पेज पे डायरेक्टली आए हमें वो डायरेक्टली वो दिख जाए, वो कैसे होगा? क्योंकि अगर कस्टमर बोल देता है कोई कि मेरे को ये काम करके दीजिए, मेरे को ये ट्रेंड ये टैग देखने हैं, वो तो आपने ऑफलाइन में ऐड कर दिए, वो टैग दिखते रहेंगे। लेकिन कोई एक नया टैग हुआ तो क्या आप वापस से ऑफलाइन में जाएंगे, उसे ऐड कराएंगे, फिर रखेंगे? या अगर कस्टमर कल को कोई चीज़ डिलीट कर देता है, फिर आप कहोगे नहीं मुझे अब वो वाला हटा के देखना चाहिए, वो सेव करेगा, ओपन करेगा, वो एक सही वे नहीं है। तो एक तो रिपोर्टिंग के लिए भी जो लोग परेशान रहते हैं, तो रिपोर्टिंग का भी मैंने इसलिए आपको बता दिया कि अगर किसी को हर 1 घंटे का चाहिए तो आप सैंपल टाइम 1-1 घंटे का रखो और सीधा यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल दीजिए, डायरेक्ट आपको डाटा वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है ना? यहाँ से आप अपना डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हो कि 12 बजे से लेकर 12 बजे तक का, या डेट एंड टाइम, स्टार्ट डेट एंड टाइम यहाँ से आप सेट कर लो, जो भी आपको टाइमिंग यहाँ सेट करनी है उतनी टाइमिंग की आपके पास यहाँ पे डाटा आ जाएगा, उसको आप एज इट इज़ कॉपी करिए और पेस्ट मार दीजिए आपके एक्सेल में, सिंपल। और जित 1-1 घंटे का डालेंगे तो आपको डाटा भी बहुत अच्छा वहाँ पे दिखाई दे देगा। अब आते हैं कि जो हमने डाटा सेव कराया वो हम कैसे देख पाएंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल वे है, हम एक पेज खोल लेते हैं। या यहीं यहीं पे मैं एक बटन बना के आपको बता देता हूँ। एक बटन मैं ले लेता हूँ, लोड पीएवी नाम मैंने रख दिया। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन लेता हूँ, इंसर्ट फ्रॉम फंक्शन। प्रोसेस एनालिस्ट का एक आता है, प्रोसेस एनालिस्ट लोड फाइल, ठीक है ना? प्रोसेस एनालिस्ट लोड फाइल हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहले पीएवी का नाम होगा, पीएवी का नाम, पीएवी का नाम है टेस्ट, TREN। एक बार देख लेते हैं क्या नाम था, कॉपी कर लिया मैंने से, यहाँ पे वापस से मिनिमाइज करते हैं। टेस्ट पीवी हो गया। फाइल लोकेशन वो तो मैं नॉर्मल सेम लोकेशन पे ही है, तो हम इसे 0 ही डाल देंगे। ऑब्जेक्ट नेम एक्चुअली क्या होता है, जब आप इसे क्लिक करेंगे एक्सेस में, यहाँ पे 16 है, तो इसको आप AN 16 को करके आप सेव कर देंगे। सेव कर देते हैं, कंपाइल, और हम इस कार्ड को एक बार फिर से रन करा देते हैं।
तो हमारा स्काडा ये रन कर गया है। अब इसको लॉगिन करने से पहले एक चीज़ जो गलती हो गई थी यहाँ पे अगर आप हेल्प फाइल देखेंगे तो इसमें सबसे पहले लोकल सर्वर में ही हमारा, इसलिए वहाँ पे आता है फाइल लोकेशन में जो मैंने ज़ीरो डाला था, लोकल प्रोजेक्ट फोल्डर में ही हमने रखा हुआ है, इसलिए वहाँ से ही हम इसे उठा रहे हैं, तो ज़ीरो इसलिए डाला है। और उसके बाद जो बिट मास्क मैंने ज़ीरो डाल दिया था, एक्चुअली वहाँ पे हम उस फाइल को लोड कराने वाले हैं, इसलिए वहाँ पे हमें वन डालना है। अगर टू करना है तो सेव व्यू, फोर डालना है तो प्रिंट, वो आप अलग अलग उसका पॉइंट रहता है। तो यहाँ पे भी हम इसको वन करने वाले हैं। ओके, इसको सेव करके अब हम इसको कंपाइल कर लेंगे। इसको करने के बाद हम लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद अब देखिए यहाँ पे भी सिंगल सिंगल डाटा आ रहा है। जैसे मैंने लोड व्यू किया, ये देखिए दो डाटा यहाँ दिखाई दे दिया। अभी मैं इसमें एक और टैग ऐड कर ही देता हूँ, थर्ड में न्यू पेन में भी एक ऐड कर देता हूँ। न्यू पेन में भी एक ऐड कर दिया मैंने और इसको ओके कर दिया। ठीक है, और इसको फिर मैंने जाके देखिए सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेव नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सेव कर दिया, सेव, और सेम नाम से ही करना पड़ेगा जो नाम लिखा हुआ है, यानी दूसरे नाम से कर दोगे तो वो ऐसा हो जाएगा। सेव अब मैं वापस से किसी और पेज में गया, यहाँ आया, सिंगल आ गया, जो एज इट इज़ मेरा पहले था, मैं लोड व्यू ओवर करता हूँ तो सीधा ये मेरा आ गया इस पेज पे। कई लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये तो आपने इसी पेज पे आके कर दिया, तो उससे बेटर उसमें ही क्या हुआ था, हम यहाँ से भी तो ओपन करा ही ले रहे थे, ऑप्शन था ही हमारे पास। ठीक है, वहाँ से ऑप्शन था, वो एक अलग चीज़ है लेकिन इसमें क्या है, अगर आप डायरेक्ट किसी और पेज से यहाँ पे आएंगे तो आप ये P3 पेज पे जो डाल रहे हैं, तो इस पेज में हम ये चीज़ डाल के उसके बाद हम इस पेज के एंट्री में वो डाल सकते हैं। अभी जो मैंने किया इसको मैं दूसरे वे में अगर आपको समझाऊँ, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, और ये जो कॉपी किया मैंने, ये मैंने कॉपी कर लिया, और चाहे तो मैं इस बटन पे डायरेक्ट लगा सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं इस पेज प्रॉपर्टी में आऊँगा। पेज प्रॉपर्टी में आके इवेंट पेज पे ऑन पेज शो, जैसे पेज शो होगा मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, अब आप देखेंगे जैसे ही आप ये पेज कॉल करेंगे, ये ट्रेंड ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर डिस्प्ले दिख जाएगा। P1 आ गया, P3 आपके सामने आ गया तुरंत, मेरे को अब कोई बटन प्रेस करना नहीं पड़ा। तो ट्रेंड्स में इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, जूम इन जूम आउट है, आप इसकी कुछ एडिट स्पैन चेंज कर सकते हैं, इसको आपको रेंज चेंज करना है वो कर सकते हैं, नेम चेंज करना है, टैग चेंज करना है, हटाना है, तो आप यहाँ से अब इस समय मैंने ये सब सेव कर दिया यहाँ पे, इस तरीके से इसको सेव करा दिया। और अब मैं वापस से P2 पे गया, बैक आया, यानी P3 का मेरे पास डायरेक्ट यही पेज आ गया। मेरे पास भाई प्रॉपर्टीज़ कुछ डिफरेंट उस पे आ रही है, मेरे को ओपन वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं ऐड पे या टूल बार पे आऊँगा कि मेरे पास ओपन वाला ऑप्शन
गायब हो गया लोड व्यू वाला, वो मैं यहाँ पे कर दूंगा। मूव अप, जितना ऊपर लेके जाना है, मैं यहाँ ला के इसको छोड़ देता हूँ। ओके कर देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे आ गया, यहाँ लोड व्यू, और क्योंकि यहाँ पे अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा था ना, अब यहाँ पे आके आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स बड़े कम आते हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों के साथ भी। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आज के लिए फ़िलहाल हम इस ट्रेंड वाले पार्ट को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अलार्म्स के साथ तो मिलेंगे ही, बट अब जो हमारा पहले सिनेरियो चला था कुछ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे काम करने का, या कुछ रिपोर्टिंग्स वाले पार्ट पे भी, उस पर भी फोकस करेंगे। और अब मैं अपने पीएलसी का भी पोर्शन इसमें शुरू करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं एक लाइव सेशन भी देख रहा हूँ कि वो करूँगा। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हों, अगर लाइव सेशन कोई लेना चाहता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, या मेरे साथ मेल पे डिस्कस करें, उसके हिसाब से उस को भी अरेंज करते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।